आज मैं आप लोगों को मेरे एक मित्र जो निरंजन गुप्ता हैं, वो जसपुर में पदस्थ हैं, जसपुर में वो सेवा दे रहे हैं। आज मैं उनसे आपको मिलाने की कोशिश करूंगा कि वो किस प्रकार से जसपुर में बागवानी कर रहे हैं, उनके छत में किस प्रकार बागवानी हो रहा है, ये मेरे साथ मिल करके आप देख पाएंगे। तो ये छोटे छोटे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है, मन है, तन है, वो सब स्वस्थ रहे। सुप्रभात सभी को। आइए हम हमारे छत में लगे बागवानी को आज देखें। छत में हम ये गुड़हल के फूल लगाए हुए हैं। पूजा करने के लिए बरगद, पीपल, तुलसी जी कुछ फूल हैं। ये हमने तेजपत्ता लगाया हुआ है, जहाँ से ताज़ी तेजपत्ती हमारे किचन में जाती है। कुछ प्याज भी हमने लगाया है जो नियमित रूप से उपयोग करते हैं। पालक है, लहसुन है। यहाँ हमने बोरी में टमाटर लगाया है और उसी में कुंदरू भी लगाया हुआ है। ये कुंदरू आप देख सकते हैं। ये टमाटर हमने कलम से तैयार किया हुआ है, जो नीचे से ही फल दिया हुआ है। 4 पौधे बैंगन के लगे हैं, जिसमें से हम प्रति 2 दिवस में बैंगन तोड़ते हैं। यहाँ हमने मिर्च लगाई हुई है। ये लौंग का एक पौधा है, इलायची का एक पौधा है। यहाँ हम धनिया और मेथी लगाए हैं। इसमें से पालक लगाए थे, कल ही निकाले हैं। यहाँ धनिया तैयार होने वाला है। यहाँ हम बोरी में टमाटर लगाए हैं, जिसमें 40% मिट्टी, 20% वर्मी कंपोस्ट और 40% गोबर की खाद है। यहाँ हमने मीठा नीम भी लगाया हुआ है। गार्डन से हम प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और प्रतिदिन यूज करते हैं। आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए, अपने खाली पड़े छत का उपयोग करिए, सेहत दुरुस्त रखिए और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। जसपुर का गार्डन भी आपने देखा, इनके छत में बागवानी देखा आपने। अब आप इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से बागवानी कर रहे हैं। कैसे निरंजन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है और स्वस्थ है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियाँ खुद उगा के खा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक सब्जियां खुद उगा के खा रहे हैं। तो मित्रों, सभी से आग्रह रहेगा कि आप भी अपने छत में इस प्रकार बागवानी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए क्या स्टेप उठाया, कैसे आप किए? इसके लिए मैं देखा कि बाज़ारों में जो सब्जियाँ मिल रही हैं वो रासायनिक खाद उपयोग करके मिलती है, उसका टेस्ट भी नहीं लगता। तो मैं उसको घर पे ही उगाने का प्लान किया और छत में मैं प्लानिंग के थ्रू से सब्जियां ली हैं और अच्छा टेस्ट वाली सब्जियां उपयोग कर रहा हूँ। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से जो है छत पे बागवानी की जा सकती है, और ये जीता जागता उदाहरण है। तो हम जसपुर में आकर के हमने इस चीज़ को देखा और किया। तो मैं आप सभी व्यूअर बोलूँगा कि आप भी अपने छत पर इस प्रकार की बागवानी जरूर लगाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन जी हमारे साथ हैं और निरंजन जी के साथ रायपुर में हम अभी नए राजधानी में हम घूम रहे हैं। और जैसा कि हमने दिखाया छत पे बागवानी, आप देखे भी हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा फिर माया, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना जो पहला सुख को खोजने का प्रयास किया है और बागवानी तैयार किया है छत में। आपने मेरी जो बागवानी है उसको रायपुर में देखा है और जसपुर की बागवानी को निरंजन गुप्ता के साथ देखा है। तो गुप्ता जी मेरे साथ हैं। गुप्ता जी, रायपुर में आज आपसे मुलाकात हुई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या बोलेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये रहेगा कि आप अपने खाली स्थान पर बागवानी करें और ऑर्गेनिक लगाएं और सही खाएं, सही रहें, स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इन 2 शब्दों को जानना पड़ेगा। पहला शब्द है पहला काया, दूसरा माया। तो हम इसके विपरीत चलते हैं। हमको जो बताया जाता है पहला माया, उसके बाद काया।
अर्थात पहले हम धन दौलत, सांसारिक माया, मोह, सब चीज़ों पे हम उलझ जाते हैं, सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है और बाद में हमको जब पता चलता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो काया है, वो तब तक देर हो जाता है और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं हमको सामना करना पड़ता है। और वो धन दौलत जिसको हम संजो के रखते हैं, उस माया के पीछे जो हम भागते हैं, वो माया हमारा जो है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर चला जाता है और हमारा शरीर छूट जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा मित्रों, किसी को कुछ पढ़ाएं या न पढ़ाएं, पहला काम ये करिए कि सबसे पहले बताइए लोगों को कि पहला निरोगी काया, अर्थात आपका जो शरीर है वो पहला है, महत्वपूर्ण है, जिसमें वो मंदिर में परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है। उस मंदिर को पहले आपको सुरक्षित रखना है, उस मंदिर के बारे में पहले आपको जानना है, उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में। हम लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में पहले बताया जाता है और उस महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बाद में बताया जाता है। तो आज मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, आज इस स्टडी में आप जानने की कोशिश करिए कि पहला, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो आपको अपने काया के प्रति विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।